दिस रीजनल वेरिएशन इन हाउसेज अराइजेज फ्रॉम डिफरेंसेस इन मीन्स कि ये जो रीजनल वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन मीन्स बेटे कि जो रीज़न क्या होता है, कोई भी एरिया, लोकल एरिया, तो एरिया के हिसाब से जो हमें अलग अलग टाइप के हाउसेस, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग डिज़ाइंस के जो हाउसेस मिलते हैं, वो जो है वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि बेटा डिफरेंस होता है लैंड में, क्लाइमेट में, मटेरियल्स अवेलेबल में, ठीक है। तो ये जो हाउसेस के अंदर जो डिफरेंसेस हैं ये हमें मिलते हैं जैसे कि लैंडफॉर्म है, क्लाइमेट है, मटेरियल्स अवेलेबल है। कि जिस तरह की लैंडफॉर्म होगी, कि जैसे लैंडफॉर्म है, अगर कोई हिली एरिया है तो वहाँ पे अलग तरह के हाउसेस होंगे, कहीं पे डेजर्ट है तो वहाँ पे अलग तरह के हाउसेस होंगे। लैंडफॉर्म जैसी है, जैसी धरती है बेटा, जिस तरह की धरती का टाइप है वैसे ही वहाँ पर हाउसेस होते हैं। दूसरी बात क्लाइमेट क्या है कि जैसे कहीं ठंड है तो वहाँ पर अलग टाइप के हाउसेस, गर्मी है अलग टाइप के हाउसेस। मौसम के अकॉर्डिंग जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे अलग तरह के हाउसेस। फिर मटेरियल्स अवेलेबल, जिस तरह का मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल होता है, जैसे कहीं पर मतलब वुडन वर्क ज़्यादा होता है, ठीक है, कहीं पर आयरन वर्क ज़्यादा होता है। तो जिस तरह का मटेरियल वहाँ पर मिलेगा वैसे ही तरह के वहाँ पर हाउसेस बनते हैं। फॉर बिल्डिंग अ हाउस एंड ऑफ कोर्स मनी दैट वन वांट्स टू स्पेंड ऑन लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। और सबसे सॉलिड जो चीज़ है बेटा वो है मनी। अगर हमारे पास मनी है तो हम वैसा घर भी बना सकते हैं जो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या वैसा क्लाइमेट नहीं है, या वैसी लैंडफॉर्म नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है मनी। एक आदमी जितना पैसा खर्च करना चाहता है मनी के ऊपर, घर के ऊपर, उतना ही ज़्यादा आलीशान घर वो बना सकता है। अगर हमारे पास पैसे की कमी है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो हमारे घर में वो चीज़ देखी जा सकती है, ठीक है बेटे। तो ये कंपटीशन जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे पास जितना पैसा है, जितना पैसा हम खर्च करना चाहते हैं, उस हिसाब से ही हमारे घर में फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ शेल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म के बेसिस पर जो घर हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। लैंडफॉर्म कैसी है, मीन्स हिली एरियाज़ हैं, स्लॉपिंग, जैसे जहाँ पर फ्लड प्रोन एरियाज़ होते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स होती हैं बेटा। तो इन हिली एरियाज हाउसेज आर बिल्ट विद स्लॉपिंग रूफ्स। हिली एरिया के अंदर जो हाउसेज होते हैं वो स्लॉपिंग रूफ्स वाले होते हैं। स्लॉपिंग कौन से होते हैं, जिसके ये देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है ये रूफ्स, यहाँ पर ये जो हैं ये स्लॉपिंग एरियाज हैं। स्लॉपिंग एरियाज ये जो है आपको रूफ दिखाई दे रही है ये स्लॉपिंग है। स्लॉपिंग मीन्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। बर्फ़ पड़ने की वजह से अगर वो बर्फ़ काफ़ी टाइम तक हमारे घर के ऊपर पड़ी रहे, उससे क्या है कि हमारी जो छत है वो कमज़ोर पड़ सकती है और गिर सकती है। तो इसीलिए स्लोपी जो रूफ्स हैं वो बनाई जाती हैं ताकि अगर उन पर स्नोफॉल हो भी तो वो नीचे गिर जाए, फिसल कर स्लोपिंग जो रूफ्स हैं उन पे से वो नीचे गिर जाए, उन पे रुके ना। तो इससे हमारी जो
स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है छत की, ठीक है। इट हेल्प्स द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ इजीली विदाउट डैमेजिंग द रूफ्स। इससे हेल्प मिलती है कि जो स्नो है या रेन है वो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाती है और इससे रूफ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। सच हाउसेज आर फाउंड इन श्रीनगर एंड शिमला। इस तरह के घर श्रीनगर और शिमला में ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होती है। द हाउसेज हेयर आर मेनली मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड। इस तरह के हाउसेज ज़्यादातर सीमेंट, ब्रिक्स और वुड के बने होते हैं। मीन्स की जो ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं बेटे, सीमेंट है, ब्रिक्स है, वुड है, ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इससे क्या है कि हमारी जो घर की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है। और ऐसे इस तरह के एरियाज़ के अंदर वैसे भी हमारे घर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक तो हो गया हिली एरियाज़। दूसरी तरह की लैंडफॉर्म है प्लेन्स। इन प्लेन्स हाउसेज आर बिल्ट विद थिक वॉल्स एंड हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप दैम कूल इन समर्स। प्लेन्स के अंदर जो हाउसेज हैं वो थिक वॉल्स और हाई फ्लैट रूफ्स के बने हुए होते हैं। हमारे जो घर हैं बेटे, हम प्लेन्स में आते हैं, तो हमारे जो घर हैं, हमारे घरों की जो छत है वो फ्लैट है, स्लोपी तो है नहीं, स्लोपिंग तो नहीं है, वो सारी की सारी कैसी हैं, फ्लैट हैं। इस तरह की जो रूफ्स होती हैं ये क्या करती हैं कि हमारे घर को ठंडा रखने में हमारी हेल्प करती हैं, क्योंकि प्लेन्स के अंदर ज़्यादातर टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरह की जो रूफ्स हैं वो बनाई जाती हैं। ये दिखाई दे रही हैं आपको, ये सारी की सारी रूफ्स क्या हैं, फ्लैट है, ठीक है। फ्लैट रूफ्स इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि घर को ठंडा रखा जा सके। द मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आर मेनली सीमेंट एंड ब्रिक्स। जो मटेरियल्स हैं वो मेनली सीमेंट और ब्रिक्स, ये दो यूज़ होते हैं। वुड भी यूज़ होती है। मैनी पीपल स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ्स इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान। बहुत सारे लोग फ्लैट रूफ्स के ऊपर सोते हैं, जैसे राजस्थान में बहुत सारे लोग छत पे सोते हैं। अब स्लोपी रूफ्स पे तो आप सो नहीं सकते, वहाँ से तो आप सोओगे तो फिसल जाओगे। तो फ्लैट रूफ्स जो हैं वहीं पर छतों के ऊपर सोया जा सकता है। इन सिटीज़ हाई राइज अपार्टमेंट मतलब बहुत ऊंचे उठे हुए अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं जिन्हें हम फ्लैट कहते हैं। ये वाली इस तरह की आपने चंडीगढ़, दिल्ली में बहुत से देखी होंगी, ठीक है। तो ये इनको हम फ्लैट कहते हैं। ये कॉमन होते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास धरती होती है थोड़ी और पॉपुलेशन होती है बहुत ज़्यादा। अब इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक बिल्डिंग में कितने सारे फ्लैट हैं। अगर इन फ्लैट को हम ऐसे ऊपर की तरफ ना बना के नीचे एक के आगे एक बनाते रहते तो कितनी ज़्यादा लैंड कंज्यूम हो जाती, ये देख सकते हैं। लेकिन हमने इतने सारे घरों को इतनी सी जगह में ही बना दिया, उसके ऊपर चढ़ाते रहे, ऊपर और ऊपर और ऊपर, और ये इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो लैंड है वो भी बच जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा घर भी बनाए जा सकते हैं। तो ये दो तरह के आपको बताए हैं मैंने अभी लैंडफॉर्म्स। एक तो हिली जो हिल वाली लैंडफॉर्म होती है और एक होती है जो प्लेन होती है, ठीक है।